जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों। तो स्वागत है आज का आपका इम्पोर्टेंट वीडियो में जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये जो वीडियो है इसके कुछ सीरीज में आएंगे। इसका ये अभी डे 1 चल रहा है, लेकिन इसके हम 5-6 सीरीज और लेकर आएंगे। और ये क्लास आपका फुल डिटेल में चलेगा, जो कि आपका हेल्पफुल होगा क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए भी। और उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट जो एसएससी, रेलवे या बाकी अदर स्टेट का एग्जाम का तैयारी करते हैं, ये क्लास उनके लिए भी जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक जो ये सीरीज चलेगा उसमें चलिएगा, क्योंकि इसमें क्लास 10 का फाउंडेशन भी है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसमें आज आपका क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो है यहाँ पे ये फाउंडेशन क्लास में बिगनर्स के लिए भी है और जो बिगनर से प्रो हैं वो उनके लिए भी है। इसमें सब कुछ हम आपका जो है सीरीज बाय सीरीज चलेंगे। और आज का जो ये लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, एक मिनट, इंट्रोडक्शन लेक्चर है हमारा। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमको आज कुछ नहीं, बस छोटी छोटी बातें समझनी है। ये क्लास भी आज आपका छोटा रहने वाला है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं। इसके बाद हम डिटेल से पूरा क्लास एक एक करके करेंगे। देखिए, इसमें आज के क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल चेंज हमारा क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज जो आपका होता है वो क्या होता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम लास्ट यहाँ देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आज की क्लास में हम करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और क्लास के एंड में आप सोचिए कि ये क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, अभी कितना हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अभी आप बस ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, और जो भी आपको मैं कमेंट सेक्शन में होमवर्क दूँ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल जो आपका होता है, केमिकल चेंज जो आपका होता है ये क्या कहते हैं। ओहो, देखिए, इसका पीडीएफ मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, तो आप जो है खुद से ही अपना नोट्स बनाइएगा। ये बात ध्यान रखिएगा जरूर, पीडीएफ में आपको नहीं दे सकता हूँ। ये केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। इसमें सिंपल सी आप बात याद रखिए, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस is formed is called chemical change। जैसे कि एग्जांपल में आपका क्या हो जाता है, बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप पेपर जलाते हैं तो एक न्यू जो आपका सब्सटेंस है वो क्रिएट होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं ड्राइंग ऑफ फ्लोर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लें इसको, 1 मिनट ज़्यादा सट गया। हम लिख सकते हैं इसमें आपका ड्राइंग ऑफ फ्लोर, ठीक है, मतलब आटा गूंदना। तो आटा गूंदने से आपको एक नया आपको जो है प्रोडक्ट मिलता है। पेपर पहले था, उसको आप जला दिए, आपको ऐश यानी राख मिलता है, वो भी आपका एक नया प्रोडक्ट है। कहने का मतलब है कि केमिकल चेंज में जो है आपका पुराने सब्सटेंस का अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक नए सब्सटेंस का जो आपका अपीयरेंस है वो दिखाई देता है। तो ये चेंज आता है केमिकल चेंज में। इस चेंज को ही आप नोट करके लिख लोगे। इस चेंज को ही आप जो है कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड। इस चेंज को आप क्या कहते हैं, इस चेंज को आप कहते हैं, कौन सा कलर ले लें, चलिए यही लेते हैं। इस चेंज को आप कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज।
मतलब ऐसा चेंज जो वापस नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा सा राइटिंग आपको क्लियर नहीं लग रहा हो तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। एक मिनट, बस हमको एक मिनट दीजिए, राइटिंग क्लियर कर देते हैं आपको लिए। देखिए, इस चेंज को सिंपली याद रखिए, क्या कहते हैं, आपका इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ये सारे चेंजेस जो आपके कहलाते हैं ये इरिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। इसको आप अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी फिजिकल चेंज की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करके रख लीजिए, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए 2 मिनट के लिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखिए, अब दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आपका क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज, ठीक है, इसमें आप सिंपली याद रखेंगे क्या, अ चेंज इन विच no new substance is formed, no new substance is formed। देखिए, बेसिक सी बात है कि कोई सब्सटेंस का नया फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ये मान लीजिए, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को 2 टुकड़ों में बांट देने से या अनेक टुकड़ों में बांट देने से उसमें कोई खास चेंज नहीं आता है। उसकी जो प्रॉपर्टी पहले थी वही प्रॉपर्टी अब भी रहेगी। हाँ, बस आपको पीसेस नए नए मिल जाएंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके होते हैं। जैसे आपका जो है, ये भी कह सकते हैं हम कि कंप्रेसिंग कंप्रेसिंग सॉरी कंप्रेसिंग ऑफ बॉटल, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका जो है फिजिकल चेंज है। बोतल को जब कंप्रेस किया तो पिचक जाएगा, लेकिन वापस आप उसको जो है थोड़ा सा उसमें जब आप फूंक मारिएगा, मतलब उसको ऑक्सीजन एयर सप्लाई कीजिएगा तो वापस अपना शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन जो है वो हमारा क्या निकल रहा है। और पहली बात की इसमें आप नोट ये कीजिएगा, नोट, ठीक है, फिजिकल चेंज को यहाँ पर रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि आपका जो चेंज हुआ था उसको आप वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में या ओरिजिनल फॉर्म में जो है आप वापस ला सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज आपका कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे ध्यान से कि फिजिकल चेंज ही आपका जो है वो क्या कहलाता है, वो आपका रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखिए, इसका कंक्लूजन आपका क्या निकलता है, कंक्लूजन। ठीक है, जब हम लोग देख रहे हैं क्या, कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन सिंपली आपका इतना ही निकल के आता है। पहला कंक्लूजन, केमिकल चेंज जब हो, केमिकल चेंज जब होगा तो क्या क्या आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो पहली बात, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अगर मैटर का स्पेलिंग थोड़ा सा लगता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैटर का स्पेलिंग में डबल टी 2 बार लिखा गया। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर का स्टेट क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तो मैटर के स्टेट होते हैं। दूसरा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तीसरा आपको क्या दिखा देता है,
चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का स्पेलिंग यहाँ पे आप लिख लीजिएगा या लिख ही देते हैं, हटाइए सब्सटेंस। और आखिरी जो आपका है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ गैसेस भी आपको इवॉल्व होते देंगे, दिखाई देंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ये सब गैस आपको इवॉल्व होते दिखाई देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और आपका केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और उसके बाद हम ये देखेंगे टाइप्स, ये सब जो हम अपने नेक्स्ट वाले क्लास में कवर करेंगे। आज वाले क्लास में बस हमको सिर्फ केमिकल रिएक्शन समझना और केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे, बस ये देखना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी का टॉपिक हम लोग का क्या है, पहला आज के जो क्लास 10 में आपको पढ़ना है उसमें आपको क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, वो बातें तो आपको पहले से पता होगी, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन जो है वो आपका इस बार क्लास 10 का सिलेबस में है। ये केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको, ठीक है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट, या फिर उसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड together form a new together forms a new product is called chemical reaction। इसका मतलब ये होता है जब दो या उससे ज़्यादा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड मिलता है और उसके बाद एक नया आपका जो सब्सटेंस क्रिएट होता है, जो मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात होती है। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड आपका जो है वहाँ पे आया, एक दो एलिमेंट का कंबाइन होना और दूसरा दो एलिमेंट का आपका जो है एक प्रोडक्ट बनना, मतलब दो एलिमेंट से मिलकर प्रोडक्ट बनना। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड टुगेदर रिएक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, रिएक्ट एंड फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, रिएक्ट एंड, ठीक है, ये रिएक्ट लिखा है, ये वाला REACT रिएक्ट, आपकी जगह टुगेदर रिएक्ट एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लीजिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू मॉलिक्यूल्स of oxygen reacts to form water। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो नया सब्सटेंस आपको दिखाई देता है वो आपका वाटर होता है। न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है वो वाटर होता है, और वाटर आपका प्रोडक्ट है जिसमें रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये दो जो नया वर्ड आया आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहला जो हमारा वर्ड आया है वो क्या आया है कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है आपका, रिएक्टेंट की बात करें, ठीक है, द एलिमेंट और कंपाउंड, द एलिमेंट और कंपाउंड, एक सेकेंड इसको फिर से थोड़ा सा कभी कभी अटक जाता है। एलिमेंट और कंपाउंड, जनरली आपको एलिमेंट दिखाई देते हैं और कंपाउंड ही दिखाई देते हैं। द एलिमेंट और कंपाउंड विच ठीक है, क्या हो गया भाई, लिख जा। एलिमेंट और कंपाउंड विच undergoes reaction, undergoes in reaction और participating in reaction is called reactant, is called reactant। मतलब वो एलिमेंट या कंपाउंड जो आपका रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी हो उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से माफ कीजिएगा, उसी तरीके से आपका होता है एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा जाता है, द एलिमेंट और कंपाउंड which formed after the reaction, after the reaction कहाँ चला गया मेरे भाई, after the reaction is called product, ठीक है। तो ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट, मतलब वो एलिमेंट और कंपाउंड जो आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्ट होने के बाद जो आपको न्यू सब्सटेंस दिखा देता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल के अंदर जो आपके मेन टर्म्स थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो तो आपने देख लिए, ठीक है। लेकिन अब आता है आपका केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन आपका जो है वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मेरी राइटिंग आपको क्लियर होगी, और मैं तो जनरली आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप अपने हैंड नोट्स खुद ही बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर घर पे बैठ कर उसका हैंड नोट्स बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, इसके बाद हमको समझना होता है कि केमिकल इक्वेशन अब क्या है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन ये क्या चीज़ है भाई, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जनरली अब मैं बात करूं तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं, व्हेन वी राइटिंग a reaction in फॉर्मूला, इन फार्मूला के ज़्यादा बढ़िया होगा कि हम बोले राइटिंग एंड रिएक्शन, ठीक है। राइटिंग एंड रिएक्शन बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग formulas is called
केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या बात है। देखिए अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा यहाँ पे, या कहाँ था, ये वाला। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, केमिकल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ये आपका वर्ड में लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसका जो डिटेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इसलिए है तो इतने लॉन्ग डिटेल्स को हम ना देख के सिंप्लीफाई हम ये समझ पाए कि हमारा क्या रिएक्ट हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए हर एलिमेंट और कंपाउंड का फॉर्मूला भी आपको याद होना जरूरी है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखवा दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल में हम यहाँ पे आके वापस देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बताता है। हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अपना पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए चलें तो एग्जाम्पल में हमारा क्या कहा गया था कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स आपका जो है ऑक्सीजन का मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स प्लस प्लस ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स, ये मिलके आपका क्या बनाता है, वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या देना चाहिए, H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो है अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, इसका स्टेट क्या होता है, इसका स्टेट क्या होता है, फिर इसका स्टेट क्या होता है, ये सब मैंने नहीं लिखा। तो मेरा इंटेंशन अभी सिर्फ आपको जो है वो फॉर्मूला सिखाना है। ठीक है, वो सारी बातें जब हम आपका जो है यहाँ पे ये पढ़ेंगे डिफेक्ट्स और उस डिफेक्ट्स को रिमूव कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर, तब देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले आप ध्यान से नोट करिए, ये आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, जो ये आपको मैंने बॉक्स में लिखा है H2 + O2 = H2O। यहाँ से हम अपने क्लास को नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। रिव्यू जरूर दीजिएगा आप हमको। ठीक है, और होमवर्क में आपको ये बताना है HW, ये आपका HW यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, होमवर्क में आपको ये बताना है। ठीक है, कि फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, होमवर्क में आपका क्या बताना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना है। आई होप ये वाला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। लेकिन नंबरिंग पे मत ध्यान देना मेरे भाई, कि यहाँ भी 2 है, इसके अलावा मैंने और भी कहीं कहीं 2 लिखा है। जैसे कि ये वाला जब पढ़ा रहे तो यहाँ भी शायद मैंने 2 लिखा है, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, केमिकल चेंज वाला में। ठीक है, और यहाँ लिखा तो फिर यहाँ शायद होगा 2 लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने 2 लिखा है। तो उससे आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझ के चलिए कि हमारा जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन शुरू हो गया। जल्दी ही सारे चीज़ इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में बस बने रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।